अब मैं तुम्हें लूना लास्ट इंद्री के बारे में समझाता हूँ। वह लास्ट इंद्री हमारी कौन सी इंद्री है? वह लास्ट इंद्री है हमारी जन इंद्री। अब उनके बारे में समझाता हूँ। हमारी जन्म इंद्री है जीवन इंद्री, जन्म का उपजा। हमारी जो लिंग इंद्रियां हैं उनसे ही जीवन की शुरुआत होती है। जन इंद्रिय के प्रयोग से हमारे जन्म का हल निकलता है। ये जन इंद्रिय सब इंद्रियों में श्रेष्ठ है और उनकी वासना भी सबसे तीव्र है। सबसे उपदेदिश ज़्यादा होती है सबसे, क्योंकि ये जल्दी आकर्षित हो जाती है। तो हमारी जन इंद्रिय किन किन कारणों से जागृत होती है, अब मैं तुमको ये कारण बतलाता हूँ। हमारी जनेंद्रिय के वैसे कोई कान भी नहीं है और कोई आँख भी नहीं है, फिर भी उनके सबसे श्रेष्ठ आँख है और सबसे श्रेष्ठ कान भी हैं। तभी हमारी आँखें बाहर से स्त्री को सुंदरी को देखती है, स्त्री सुंदरी को देखती है, तब हमारी आँखें का संदेश सीधा जनेंद्रिय तक पहुँचता है। के बाद तो मन के पास तो वो संदेश हमारी जनेंद्रिय पहुँचाती है। हमारी जनेंद्रिय मन को आदेश देती है कि ये चीज़ हमें चाहिए, हमें उसको भोगना है। जनेंद्रिय बहुत प्रबल हो जाती है और मन को बहुत प्रेरित करती है। जब हमारा मन सक्रिय होगी और जनेंद्रिय की वासना की पूर्ति करने में लग जाता है, तो हमारा मन हर एक स्त्री के पीछे दौड़ने लगता है, सबका दीवाना हो जाता है। तक उनको भोग नहीं मिलता जब तक हमारा मन और हमारी जनेंद्रिय संतुष्ट नहीं हो सकती। जनेंद्रिय का आनंद स्वाद से भी अलग है। जनेंद्रिय का आनंद लेने लायक भी है और न लेने लायक भी है। जनेंद्रिय को ज़्यादा भोगने से वह जितना आनंद देती है इतना फिर वह दुख भी दे जाती है। जनेंद्रिय की वासना बुरी नहीं होती है लूना, बुरी होती है हमारी सीमा। जो हम सीमा में नहीं रहते हैं, हम वासनाओं में असीमित हो जाते हैं। यहाँ प्रत्येक प्राणी के भीतर, सब जीव के भीतर वासना उठती है। वासना की तृप्ति सभी करने चाहते हैं। वासना एक अच्छा भोगने लायक विषय भी है, परंतु वो सीमित होकर भोगना ही अच्छा है, नहीं तो वो बड़ा दुखदायी हो सकता है। इतना ही भोगा जाए जितनी जरूरत है इतना ही। कोई गुल्फी नहीं है जो हम रोज सोचते रहें। ये वासना बहुत प्रबल है, मानव को बहुत नीचा गिरा सकती है, वासना बहुत ऊपर भी उठा सकती है। जब हमारा कान बाहर से वासनाओं की बातें सुनते हैं तो आवाज सीधी हमारी जनेंद्रिय तक ही पहुँचती है, फिर जनेंद्रिय हमारे मन तक पहुँचाती है। जब मन तक वो बात पहुँचती है तब हमारा मन सक्रिय होकर जनेंद्रिय के संतुष्ट करने के लिए काम पर लग जाता है। हर एक स्त्री में अपना भोग ढूंढना चाहता है। जब हमारे मन की और हमारी जनेंद्रिय की वासना बहुत प्रबल हो जाती है तो वो कोई रिश्ता नाता भी नहीं देखती है, सब रिश्ते नाते को भूल जाती है। वो अपना कर्म कर ही डालती है, दुख तिरती डूबती भी नहीं देखती है। वासना लूना बहुत जटिल है। वासना तो सारी भोग की होती हैं, परंतु ये वासना हर वासना से अलग है। इस वासना को रोकना बहुत कठिन है। इस वासना को रोकने के लिए ही अपने मन पर अंकुश लगाना पड़ेगा। जब हम मन को बांध लेते हैं तो ये वासना भी बन जाती है। अब जनेंद्रिय को ही हम अच्छी तरह से रोक नहीं सकते। यदि जनेंद्रिय को सब जीव रोक देंगे तो हमारा ये जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जनेंद्रिय इंद्रिय से कर्म तो करना है वासनाओं का, परंतु करना इतना ही है जितनी जरूरत है इतना ही। यदि सीमित होकर प्राणी जीवन भर जे वासना को भोगता है तो वो वासना दुखदायक नहीं बनती है, सुखदायक होती है।
यदि त्याग देते हैं वासना को तो वो और ही बहुत सुखदायी, अनंत सुखदायी हो जाती है। वासनाओं के बिना हमारा रिश्ता नाता भी नहीं चलता। वासना नहीं होगी तो नर नारी का कभी प्रेम भी नहीं होगा। परंतु वासनाओं का प्रेम तो एक जीवन का प्रेम है। सच्चा प्रेम तो स्वयं के अंदर ही होता है। परम आनंद के भोगने वालों को वासना का आनंद कोई मायना नहीं रखता। ये तो केवल एक पल का आनंद है। परम आनंद है वो अस्थायी आनंद है। वासना को कोई बुरी ना समझो, परंतु सीमित समझो। वासना बिना यहाँ कुछ भी नहीं चल पाएगा। सब कुछ वासना से ही चलता है, पर सीमित रहकर वासना वो गो। जो व्यक्ति सीमित भाव से कर्म करता है वो सब में श्रेष्ठ है। ना तो वो वासनाओं से दूर जाता है और ना वो वासनाओं से पीड़ित होता है। हमेशा उनके इर्द गिर्द रहती हैं, परंतु उनको लिप्त नहीं कर सकती है वासना। वो हर कर्म समान भाव से करता है, जरूरत के अनुसार करता है। दूसरी वासना लूणा माया की वासना है, वह भी इस वासना से कम नहीं है। वह भी रिश्ता नाता नहीं देखती, बुरा कर्म सब कुछ करवा डालती है। इसलिए गृहस्थी को वासना की त्याग की जरूरत नहीं है, सीमित होने की जरूरत है। सीमित कर्म सबको सुख देता है, किसी को भी दुख नहीं देता है। सारी वासनाओं को भोग कर जागता है, वही वासनाओं को जानता है। परम महापुरुष से होता है। तो वासना मन को रोक कर रोकी जाती है या बहुत भोग कर रोकी जाती है।